आज हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ तीनों में कौन सा बेहतर है और किस में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। पिछले कई दिनों से एक क्यूरी आ रही थी कि म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा चार्ज किया जाता है बनिस्पत इंडेक्स फंड और ईटीएफ के मामले में। तो यह बात तो सही है, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो लेकिन एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने का यह मतलब नहीं है कि वह ख़राब है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो कम रहने का ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा है। परिवेश को ध्यान में रखते हुए, भारत के परिवेश को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड निकल करके आता है। वह किस तरह से होता है, इस वीडियो में हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे। तो इन तीनों में कंपैरिजन करने से पहले आपको सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा कि भाई इन तीनों का स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तीनों का स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो जहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड जो होता है स्मॉल कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और माइक्रो कैप कंपनी का एक बास्केट तैयार किया जाता है, जिसमें अलग अलग पोर्शन में इसमें मिक्स करके एक बास्केट तैयार किया जाता है, जिसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है खरीद और बिक्री के लिए। वह हर एक दिन जो होता है एनएवी के रूप में डिसाइड किया जाता है कि कितना इसका वैल्यू चल रहा है और क्या चल रहा है आज के डेट में। तो इस तरह से मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनली फंड मैनेजर नियुक्त किया जाता है, फंड मैनेजर को नियुक्त किया जाता है। इन सभी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप जो शेयर खरीदे जाएंगे आपके लिए, उसके लिए एक फंड मैनेजर नियुक्त किया जाता है। फंड मैनेजर का यह कार्य होता है कि आपके बिहाइव पर, आप जो उसको पैसा देते हैं, आपके बिहाइव पर वह शेयर खरीदता है, मार्केट से शेयर खरीदता है। और मार्केट से शेयर जो खरीदा जाता है उसका जो होता है मार्केट क्लोजिंग होने के बाद आपको उसका जितना नफ़ा और नुकसान होता है उसके आधार पर एनएवी की गणना करके आपको उस दिन का एनएवी डिसाइड करके दिया जाता है कि आपको इतना नफ़ा या इतना नुकसान हुआ। ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ से लेकर के अपर लिमिट, कोई लिमिट नहीं बनाया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट का माध्यम एसआईपी और लमसम, मंथली एसआईपी कर सकते हैं, क्वार्टरली एसआईपी कर सकते हैं, हाफ एसआईपी कर सकते हैं, या लमसम के रूप में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही एक्सपेंस रेशियो, प्रोफेशनली फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो एक्सपेंस रेशियो 0.4% से 1.5% अप टू 2% के आसपास चार्ज कहीं कहीं किया जाता है। बहुत रेयर है, 2% बहुत रेयर चार्ज किया जाता है। 1.5% के आसपास चार्ज किया जाता है म्यूचुअल फंड में। यहाँ पर रिस्क होता है, किस तरह से रिस्क होता है कि आप स्मॉल कैप में लगाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा, मिड कैप में लगाएंगे तो कम रिस्क होगा, लार्ज कैप में लगाएंगे तो थोड़ा कम रिस्क होगा। रिस्क तो रहेगा, आपके फंड के सिलेक्शन के आधार पर यहाँ पर रिस्क डिसाइड किया जाता है कि आप किस तरह का जो है फंड सेलेक्ट करते हैं, उसके आधार पर रिस्क डिसाइड होता है। हाँ, जब हम रिस्क ले रहे हैं तो क्या रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जहाँ पर रिस्क होती है वहीं पर रिटर्न ज़्यादा जनरेट होती है। तो यह म्यूचुअल फंड जो होता है जहाँ पर रिस्क ले रहा है, अच्छे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न निकाल करके देते हैं। आपके गोल के अनुसार से बहुत सारे फंड का डिजाइन किया गया है। जो आपका गोल हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई और दूसरे तरह का जो भी गोल है, उसके लिए अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड डिजाइन किए गए हैं, जो कि आप अपने गोल के आधार पर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही म्यूचुअल फंड की बात। एक स्नैपशॉट में देखिए तो म्यूचुअल फंड जो है फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.4 से 1.5% के आसपास चार्ज किया जाता है उस मैनेजमेंट के लिए। और उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप शेयर का एक बास्केट बना करके आपको दिया जाता है। पर डे एनएवी इसका कैलकुलेट होता है मार्केट आवर क्लोजिंग होने के बाद। अब हम लोग देखते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो होता है इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो रहता है, निफ्टी 50 को रिप्लिकेट करता है। ये जो है टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है। लोवेस्ट रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। मार्केट जैसा चलेगा उसी के आधार पर आपका रिटर्न मिलेगा। इंडिया की जितना 50 कंपनियां हैं, टॉप मोस्ट 50 कंपनियां, उसमें इन्वेस्ट करती है। फंड मैनेजर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जो भी निफ्टी 50 में शेयर है उसी प्रपोर्शन में आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, इंडेक्स फंड में उपलब्ध करवाया जाता है। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% से 0.5% के आसपास होती है।
क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग फंड मैनेजर को लगाना नहीं पड़ता है। आपका जो वहाँ पर है इंडेक्स में वही आपको उठा करके शेयर दे दिया जाता है, बस, और कुछ नहीं। इसमें पैसिव फंड मैनेजमेंट एक्टिव की बात ही नहीं है। यहाँ पर पैसिव फंड मैनेजमेंट रहता है, जो भी है वही मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जो भी निफ्टी 50 में स्टॉक रहेंगे आपको उठा करके उसमें दे दिया जाएगा। वेल डाइवर्सिफाइड, क्योंकि यह इंडियन कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए सभी सेक्टर में इसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं इंडिया में टॉप मोस्ट में आज के डेट में, उसे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई कंपनियां खराब करती है तो वहाँ से इंडेक्स से बाहर हो जाती है, तो म्यूचुअल जो इंडेक्स फंड मैनेजमेंट रहता है वो भी उस कंपनी को बेच करके जो नए इंटर किए गए 51 कंपनी होती है उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है। तो इंडेक्स फंड जो होता है ट्रैकिंग इरन के कारण कभी कभार होता है कि कम रिटर्न भी देता है और निफ्टी की अपेक्षा कम रिटर्न देता है और कभी कभी ज़्यादा होता है। ये ट्रैकिंग इरन कहने का मतलब यह होता है कि जब म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, खरीद बिक्री में सही प्रोपोर्शन रूप से उपलब्ध फंड के अनअवेलेबिलिटी के कारण, जैसे फंड मान लीजिए 100 रुपये आया और उसको इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं किया गया सभी शेयरों में, तो वहाँ पर ट्रैकिंग एरर आ जाता है। ट्रैकिंग एरर मतलब कि थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जिसके कारण रिटर्न या हो सकता है ज़्यादा हो या कम भी हो सकता है। ये ट्रैकिंग एरर के कारण बहुत मामूली डिफरेंस होता है, आधा % के आसपास, ज़्यादा भी नहीं होता है। तो इस ट्रैकिंग एरर का इंडेक्स फंड में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। तो इंडेक्स फंड में कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो है आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इसमें फंड मैनेजर की भूमिका न के बराबर होती है। एक्सपेंस रेशियो 0.1 से 0.5% के आसपास होता है। ट्रैकिंग एरर के कारण थोड़ा थोड़ा जो निफ्टी का रिटर्न होता है उसे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इसमें। आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ETF के बारे में। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF की जहां बात की जाए तो ETF भी एक तरह का बास्केट बना के दिया जाता है, जैसे इंडेक्स का बास्केट होता है उसी तरह से ETF का भी बास्केट होता है, लेकिन यह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अभी तक जो होता था वो हर एक मार्केट आवर्स, म्यूचुअल फंड में मार्केट आवर्स क्लोजिंग के बाद आप देखते थे, इंडेक्स फंड में भी मार्केट क्लोजिंग के बाद आपको मिलता था NAV उसका, लेकिन यह जो होता है मार्केट के समय के साथ ही खरीद और बिक्री किया जाता है। इंडेक्स फंड ETF जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यह एक बास्केट बनाया जाता है, या तो निफ्टी 50 का हो सकता है या कोई और भी इंडेक्स को रिप्लिकेट करके इसमें बनाया जाता है। इसका जो कमीशन होता है 0.01% से 0.9% के आसपास इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें सबसे लोवेस्ट रहता है 0.01%। इसकी खरीद और बिक्री के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। अभी तक इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप जब ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए बाई और सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना अति आवश्यक है। अगर आपको थोड़ा सा कॉर्पस से ट्रेडिंग करना है तो इसमें आप ज़रूर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो बहुत ही लो होता है, बहुत ही कम रिस्क पर बहुत ही कम रिवार्ड मिलता है, लेकिन आपको कॉर्पस होने का चांस बहुत ही कम रहता है। दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कहने का मतलब कि फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाएगा, पैसिव कहने का मतलब कि इंडेक्स को रिप्लिकेट करके आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड, ETF और इंडेक्स फंड का डिज़ाइन किया गया है। इन तीनों में हम लोग अगर बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। इंडेक्स फंड जो होता है कंट्री को, इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और ETF कंट्री को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ ये भी एक्टिव फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो की जहां बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.4 से 1.5% के आसपास, इंडेक्स फंड में 0.1% से 0.9% के आसपास, और ETF में 0.01% से 0.9% के आसपास रहते हैं। इतना एक्सपेंस रेशियो आपको चार्ज करेंगे। अब जहां म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो ये नॉन ट्रेडेबल होता है, इंडेक्स फंड भी नॉन ट्रेडेबल होता है, और ETF जो होता है एक्सचेंज में ट्रेड होता है। इसीलिए आपको इसमें डीमैट अकाउंट होना अति आवश्यक है। म्यूचुअल फंड में आप डे इंड में जो प्राइस NAV सेट किया जाएगा उसके आधार पर आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में भी सेम होता है, डे इंड प्राइस जो भी डिसाइड होगा उसके आधार पर NAV इसका डिसाइड किया जाएगा। ETF रियल टाइम जो मार्केट में ट्रेड होगा उसी पर यह कार्य करता है।
म्यूचुअल फंड में रिस्क की बात की जाए तो रिस्क कम से लेकर के ज़्यादा तक होता है। आप किस तरह के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है, उसके आधार पर आपका रिस्क डिसाइड किया जाएगा। इंडेक्स फंड में लो रिस्क होता है, ETF में बहुत ही कम रिस्क होता है। अब रही बात म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP पॉसिबल है, इंडेक्स फंड में SIP आप कर सकते हैं। ETF में आपको मैनुअली रूप से SIP करना होगा। पर मंथ पर डे आपको जितना डालना है उतना, जैसे शेयर का खरीद बिक्री करते हैं उसी तरह से इसमें भी खरीद और बिक्री होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी में भी। अब रही बात यहाँ तक तो ठीक है। तो भाई अब बात रही, मेन मुद्दा रहा कि रिटर्न की बात। रिटर्न मेन तो वही है कि रिटर्न भाई किस तरह से मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रिटर्न इसमें किस तरह से जनरेट करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी को देखेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी पिछले 10 सालों में निप्पॉन इंडिया का देखिए 28.21, हालांकि मार्केट गिरने के कारण अभी थोड़ा कम हो गया है, लगभग 29% के आसपास मान के चलिए। SBI का 26, DSP का 24, कोटक का 22, और इसके अलावा और देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर दे रहे हैं 10 सालों में। वहीं जहां हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड में 5 साल के रिटर्न का, तो निप्पॉन का 26, SBI का 22, DSP 22, कोटक का 24, इस तरह से रिटर्न निकाल करके दिया है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इंडेक्स फंड। टॉप इंडेक्स फंड की बात करेंगे। इंडेक्स फंड की बात की जाए तो इंडेक्स फंड ने पिछले 10 सालों में 13%, जो टॉप 5 है उसका हम लोग बात कर रहे हैं, 13%, लगभग 14% के आसपास 13%, UTI लगभग 13%, और बंधन जो है लगभग तो ये भी 13% के आसपास रिटर्न 10 सालों में निकाल करके दिया है। जहाँ पर 5 साल की बात की जाए तो ICICI जो है 11-12% के आसपास, LIC 11%, UTI लगभग 15%, और बंधन लगभग भी ये भी 15% के आसपास रिटर्न निकाल करके दिया है, ये डाटा के अनुसार से। उसको अगर ETF की बात की जाए, लास्ट अगर ETF की बात की जाए तो ETF ने पिछले 10 सालों में ये भी लगभग अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग 10 सालों में लगभग 19% के आसपास रिटर्न है। निफ्टी 50 मिड कैप अगर इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 19% यहाँ भी है। SBI की बात की जाए लगभग 13% के आसपास है 10 सालों में। ABSL की बात की जाए तो लगभग 13%। वहीं पर 5 साल की बात की जाए तो मोतीलाल लगभग 18% के आसपास। मोतीलाल का जो है मिड कैप 100 ETF की बात की जाए लगभग 20% के आसपास रिटर्न निकाल करके दिया है। और SBI की बात की जाए तो 15% 14% के आसपास रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो इस तरह से रिटर्न के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है म्यूचुअल फंड जो है अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। देखिए हम लोग जहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे म्यूचुअल फंड, लास्ट 10 ईयर का रिटर्न पिछले टॉप 5 फंड की बात की जाए 19%, 29%, 27%, 26%, 25%, 24%, 10 साल में बात की जाए तो। वहीं 5 साल की बात की जाए तो 27%, 23%, 22%, 22%, इस तरह का रिटर्न निकाल करके दे रहा है। इंडेक्स फंड की बात की जाए तो 14%, 13%, 13%, 13%, 12%, टॉप 5 फंड की बात किया जा रहा है 10 सालों में। वहीं पर इंडेक्स फंड में 5 सालों की बात किया जाए तो 12% और 11% 4 लेकर के दिया है, निकाल करके रिटर्न दिया है इस तरह से। अगर ETF की बात की जाए तो इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न दे रहा है वहाँ पर। लास्ट 10 ईयर की बात की जाए तो लगभग 19%, 18%, 14%, 14%, 14%, ये 5 फंड की बात हम लोग कर रहे हैं, पिछले 5 फंड की बात 10 सालों के लिए। अगर 5 साल की बात की जाए तो 18%, 15%, 13%, 13% और 13% का रिटर्न निकाल करके दिए, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डाटा देख रहे थे उसके आधार पर। तो आप तीनों कैटेगरी में देखेंगे कि अंततः जो है म्यूचुअल फंड जो है रिटर्न के मामले में अच्छा साबित हो रहा है। आप खुद देख लीजिए, अगर एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर एवरेज रिटर्न लगभग 20 से 22% के आसपास, मान लीजिए 20% के आसपास कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना भी खराब फंड आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर लगभग 15% के आसपास रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। और ये जो रिटर्न है आपके एक्सपेंस रेशियो को काट करके ही दिया गया है। जो NAV आपको दिखाया जाता है वह फाइनल NAV होता है, उसमें कुछ कटौती फिर उसके बाद नहीं होती है।
तो अगर इंडियन परिवेश की बात की जाए तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आज के लिए सही साबित हो सकता है आपके लिए, अगर लंबे समय में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। इंडेक्स फंड और ईटीएफ की जहाँ बात की जाए तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ जो होता है फॉरेन के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। और डेवलप इकोनॉमी होने के साथ साथ म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे शेयर होते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और उनमें अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने के लिए मादा रखता है टॉप 50 कंपनी की अपेक्षा। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड के साथ जाइए, वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा लंबे समय में। और इन्वेस्ट जरूर कीजिए, कम से कम इतना तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए, कैसे भी कीजिए, इंडेक्स फंड से कीजिए, ईटीएफ से कीजिए, म्यूचुअल फंड से कीजिए। तो तीनों का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड जो है रिटर्न के मामले में बेहतर साबित होता है। इसीलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के जरूर कीजिए, और हो सके तो म्यूचुअल फंड में ही कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।